हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है आज की यूट्यूब वीडियो में। आज की यूट्यूब वीडियो में हम बात कर रहे होंगे ऑलिव बोर्ड के लाइव मॉक के बारे में, जो कि कंडक्ट हुआ था 22 फरवरी को। इस वीडियो के अंदर हम देख रहे होंगे उसके मैथ्स के सॉल्यूशन को। तो बिना वक्त की देरी किए हुए चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा DI से है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले द गिवन 3 गेम्स। पहले शुरुआत में ऊपर पढ़ते हैं, ऊपर क्या लिखा हुआ है। Below line graph shows the number of students in 100 who played different games chess, कैरम और टेबल टेनिस फ्रॉम 5 cities। 5 सिटीज़ का डाटा दे रखा है जो कि 3 गेम खेलते हैं। ठीक है, अब नीचे पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले द गिवन 3 गेम्स फ्रॉम सिटी डी। सिटी डी से जो 3 गेम खेलते हैं उनका टोटल इज व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन हु प्ले द गिवन 3 गेम्स फ्रॉम सिटी डी। डिवाइड बाय करेंगे किससे? जो सिटी सी से टोटल तीनों गेम्स खेलते हैं, तो इनका टोटल निकालना पड़ेगा। टोटल निकालने के लिए थोड़ा सा इसे बड़ा करते हैं एक बार। ठीक है, अब देखो इसमें ना ये इन लाइनों को फाइंड करने के लिए कि इनके बीच में कितना गैप है, इनके बीच में कितना गैप है, कितने नंबर्स का गैप है। वैसे तो 100 का गैप दे रखा है, अगर इधर देखोगे तो यहाँ पे 100 से 200 मतलब 100 का गैप दे रखा है। बट अगर हम इन लाइंस को डिफ्रेंशिएट करें कि हर लाइन पे बढ़ने पे कितना गैप आ रहा है, तो सिंपली क्या करेंगे, हम पहले लाइन काउंट्स करेंगे। तो ये पहली हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, चौथी हो गई। पहली वाली को काउंट नहीं करेंगे। तो 4 लाइन्स हैं, 100 को डिवाइड कर देंगे 4 से, सिंपली 25। हमारी हर एक लाइन 25 को दर्शा रही है। तो डी के टोटल करेंगे हम तीनों। पहला आ रहा है हमारे 125 पे, दूसरा 150 पे और तीसरा 175 पे। इन तीनों को टोटल करेंगे तो सिंपली 450 आ जाएगा। डी का 450 आ गया। सेम वे सी का टोटल करेंगे तो ये हमारा 75 हो गया, ये हमारा 125 हो गया और ये 200 हो गया। 200 और 125 325, 325 प्लस 75 400। तो सी का हमारा 400 हो गया। इन दोनों को अब साथ में रखेंगे। ठीक है, एक मिनट। तो हमसे पूछा क्या था? डी बाय सी। ठीक है, तो 450 बटे 400। मोर या लेस पूछा गया था, ये कितना ज़्यादा है? 50 ज़्यादा है। तो हम क्या लिखेंगे? 50 बटे 400। 1/8 आएगा। 1/8 की परसेंटेज क्या होती है? 12.5%। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड सक्सेसफुली बाय 9, 14 and 16, we get the remainder of 6, 9 and 5 respectively. When the same number is divided successfully by 16, 14 and 9, we get the remainder of a, b, c respectively. Find the value of a minus b plus c. तो इस क्वेश्चन में सबसे पहली बात, ये जो क्वेश्चन है वो सक्सेसिव डिवीजन का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें जब एक नंबर को सक्सेसिव डिवाइड करा जाता है 9, 14 और 16 से, तो हमें रिमाइंडर मिलता है 6, 9, 5। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन बोला गया है कि जब उसी सेम नंबर को हम 16, 14 और 9 से डिवाइड करेंगे तो हमें ABC रिमाइंडर मिलेगा। और फिर ABC से कुछ करा रखा है, उनकी वैल्यू पूछ रखी है। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो एक तरफ जिन चीज़ों से डिवाइड करा जाएगा उसको रखेंगे और जो रिमाइंडर बचेंगे उनको रखेंगे। ठीक है, 9, 14 और 16। ठीक है, रिमाइंडर बच रहे हमारे 6, 9 और 5। ठीक है, बड़े ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को। दिस दिस दिस। ठीक है, 1 मिनट और रुकिए जरा बस। यहाँ पे ये साइन मारा, ये साइन मारा, ये मारा, ये मारा, ये मारा। अगर देखोगे तो अगर रेड वाली 16 और 5 के बीच में ये रेड लाइन है और एक ब्लू लाइन है, इनको यहाँ पे प्लस का साइन बना रही है रेड और ब्लू मिलके। सेम वे रेड और ब्लू मिलके 14 और 5 के बीच में मल्टीप्लाई, 14 और 9 के बीच में प्लस और 9 और 9 के बीच में मल्टीप्लाई और ये प्लस का साइन ऊपर। तो सेम वे हमें यही काम करना है। 16 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 21 आएगा। 21 की मल्टीप्लाई 14 से करेंगे। 21 चौक 84 का 4 हासिल लगा 8। 21 एकम 21 और 8 29, 294 हो गया। इसमें प्लस 9 करना है, 303। 303 की किससे? 9 से मल्टीप्लाई करनी है। यहाँ पे देखोगे तो 9 × 27 और 27, उसमें क्या करना है? 6 प्लस, तो हमारा आ गया 2733। हमारा जो नंबर है वो 2733 है।
अब हमारा क्वेश्चन शुरू हो जाएगा कि अगर हम इसको इस 2733 है इसको सक्सेसफुली डिवाइड करेंगे तो ए बी सी हमारे रिमाइंडर्स आएंगे, उनको निकालना है। सबसे पहला क्या है, 16 से डिवाइड करना है। 16 से डिवाइड करना है, 16 एकम 16, कितना बचेगा 113, 16 छिंग 96, 16 सत्ते 112, 112, 1 और 3, 1 और 3 जाएंगे नहीं तो 170 हमारा क्या बच गया, हमारा ना जाने की 0, 13 रिमाइंडर बच गया। तो हमारा ए क्या आ गया, 13 आ गया। सेम वे 170 सक्सेसफुली डिवाइड होता है, मतलब जो क्वोशंट होता है ना उसको सेंटर में रख देते हैं, डिविडेंड बना देते हैं। 170 को किससे करेंगे, अब 14 से करेंगे। 14 एकम 14, 3 और 0, 14 दूनी 28, 2 बचा, तो हमारा बी आ गया 2। सेम वे 12 बचा है, 12 को लास्ट 9 से करेंगे, 9 1 से 9, 3 बचेगा। सी की वैल्यू क्या आ गई 3। हमें ए बी सी की वैल्यू पता लग गई है। हमसे पूछा गया है क्या है ए, एक मिनट, हमसे पूछा गया है ए माइनस बी प्लस सी पूछा गया है। ए की वैल्यू क्या है हमारी 13 और बी की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू 3 है। इन तीनों को जोड़ेंगे तो 14 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। 53, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पिरामिड विच इज बेस्ड ऑन अ स्क्वायर ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर, द लेटरल एज ऑफ द पिरामिड इज 21 सेंटीमीटर्स। सबसे पहले बात, जब भी पिरामिड या प्रिज्म का क्वेश्चन आए तो आपको क्लियर होना चाहिए कि पिरामिड के शेप का होता है और प्रिज्म के शेप का होता है। जब भी पिरामिड लिखा हो ना तो आप इजिप्ट वाले पिरामिड से उसे कंपेयर कीजिएगा, इजिप्ट वाले पिरामिड से कंपेयर कर लीजिएगा। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि उसका वो जो है उसकी फिगर हमारी सेम थोड़ी किससे मिलती है, कोन से मिलती है। ठीक है, मतलब पिरामिड आए तो कोन से मिलाना है, और जब हमारा प्रिज्म आए तो किससे मिला, उससे किससे सोचना है, उससे सोचना है सिलेंडर सोचना है। इससे आप इजीली उनके एरिया सी एस ए टी एस से ईजिली निकाल पाएंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। हमें बोल रखा है कि एक हमारा पिरामिड है जिसका बेस क्या है, रेक्टेंगल है। ठीक है, उसकी साइड क्या है 18 सेंटीमीटर है। जो हमारा लेटरल एज है, मतलब थोड़ा सा मैं एक बार इसे ऐसे बनाऊं, ठीक है अब सही बना है थोड़ा सा। ये है ना जो हमारा ये हमें बता रखा है और हमें ये बता रखा है। हमें क्या चाहिए, क्या क्या होता है वॉल्यूम के लिए, वॉल्यूम के लिए चाहिए होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस गुणा हाइट। हमारा एरिया ऑफ बेस इजीली निकाल लेंगे हम, क्यों, क्योंकि हमारा जो बेस है वो पिरामिड है और उसकी साइड बता रखी है। 1/3 गुणा एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा 324 हो जाएगा, 18 का स्क्वायर करेंगे तो। और हाइट पूछी है तो हाइट निकालेंगे। ये वाला क्या हो गया हमारा, ये हाइट है, ये लिटरल एज है, और ये हमारी ये क्या हो गई, ये हो जाएगी हमारी डायगोनल की हाफ। ठीक है, अब निकालते हैं। डायगोनल कितना हो जाएगा हमारा 18√2 और हाफ करेंगे तो 9√2। लिटरल एज कितनी है 21 सेंटीमीटर है। हाइट निकालेंगे, 3 से काट देंगे, ये 7 बचेगा और ये 3 बचेगा, 3 बाहर निकाल लिया। 7 49 माइनस का 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 माइनस करेंगे 31। तो हमारे जो हाइट आ गई वो 3√31 आ गई। 3 से 3 कट जाएगा, हमारा जो वॉल्यूम आ गया पिरामिड का वो आ गया 324√31। पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। 54 है हमारा, सिंप्लीफिकेशन से सॉल्व करते हैं सिंपली, और कुछ नहीं करेंगे। 6 से ये काट देंगे तो 6 आ जाएगा। 7 गुणा 1/6 गुणा 4 गुणा 48 डिवाइड बाय 16, और जो 3 था वो ऊपर चला जाएगा। 16 3 48 हो जाएगा। 3 से काटूँगा 2, 2 से काटा 2 आया, 2 3 6, 6 7 42। देखो 2 3 6 हो गया और 6 7 42 ये वाला, तो 42 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। 55
द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 10.5 सेंटीमीटर। रेडियस बता रखी है और दो पैरेलल लाइंस उसकी सर्कल को टच करती हैं ए बी, तो ए बी की लेंथ पूछ रखी है। अगर कोई एक सर्कल है, कोई पैरेलल लाइंस उसे टच कर रही हैं दो पॉइंट्स पे ए बी, तो सिंपल सी बात है जो ए बी की लेंथ होगी वो कितनी होगी, 10.5 की 10.5 गुणा 2 हो जाएगी, कितनी मतलब 21 डायमीटर हो जाएगा सिंपली। थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 56, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ फ्रिजेस एंड वॉशिंग मशीन सोल्ड बाय क्यू एंड द नंबर ऑफ सेम आइटम्स टुगेदर सोल्ड बाय आर। तो सिंपली सम करके डिवाइड करना है। क्यू के फ्रिजेस और वॉशिंग मशीन। क्यू ने फ्रिज कितने बेचे हैं, मतलब बेचे हैं या खरीदे हैं, हाँ बेचे हैं 284 और 458। क्यू के हो गए, आर के कितने हो गए 226 और 548। दोनों को ऐड करो, 8 और 4 12, हासिल लगा 1, 8 और 6 14, हासिल लगा 1, 4 और 6 742। इनको जोड़ेंगे, 8 और 6 14, हासिल लगा 1, 4 और 6 और 1 7, 5 और 2 7, 742 को माइनस कर देंगे इसमें से, बचेगा 2, 32 हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन डी। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये सिंपली एक आइडेंटिटी है, x प्लस 1 बाई एक्स जब हमारा √3 होता है तो x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू -1 होगा, सॉरी 0 होता है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये x की पावर 6 हो जाएगी, x की पावर 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि x क्यूब इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की पावर 6 इज इक्वल टू -1, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 58, अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर सेल्स शुगर एट ₹22 kg विच ही हैज़ बॉट फॉर ₹10 kg एंड ही इज़ गिविंग 750 ग्राम इंस्टीड ऑफ 1000 ग्राम। मतलब बता रखा है एक बेईमान दुकानदार है जो कि क्या कर रहा है, 22 रुपये केजी में एक शुगर बेच रहा है जो कि उसने 10 रुपये केजी में खरीदी थी, बट वो 1 किलो की वजह 700 ग्राम दे रहा है। तो उसको प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। प्रॉफिट परसेंटेज बताने के लिए क्या करेंगे, SP बाय CP, 10 की खरीदी 22 में बेच रहा है, 1000 ग्राम की जगह 750 ग्राम दे रहा है। 0 से 0 काटा, 25 चौक 25 दिया, 2 से काटा 2 आया, 2 से काटा 5 आया, 22 दूनी 44 बटे 15, माइनस करेंगे तो 29 बटे 15 इंटू 100 हो जाएगा, 2900 और 15 एकम 15, 140, 15 निम 135 हो जाएगा, बचेगा 5 और 0, 15 3 45, 193 के अप्रॉक्स आ रहा है जो ऑप्शन बी है, तो वही हमारा सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 59, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड ऑफ अ टॉप ऑफ अ पोल इज 30 डिग्री। ठीक है, मतलब बता रखा है ग्राउंड पे एक बंदा खड़ा हुआ है तो उसका जो एलिवेशन है एक पोल की तरफ को वो 30 डिग्री का है। ठीक है, ये हमारा पोल है। तो और हमसे बता रखा है डिस्टेंस बता रखा है बीच का जहाँ पे वो खड़ा है और पोल के बीच का डिस्टेंस 120 सेंटीमीटर है। हाइट पूछी गई है किसकी, पोल की। तो सिंपली क्या करेंगे, ये 1 होता है, ये √3 होता है। जब 10 30 का रूट लगाते हैं तो 120 डिवाइड बाई √3, सिंपली यही होगा। 120 डिवाइड बाई √3 ऑप्शन में दे रखा, तो √3 को ऊपर बेचेंगे, √3 को ऊपर बेचेंगे तो 120 √3 डिवाइड बाई 3, तो हमारा आ जाएगा 40 √3, आंसर सी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे 60, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर, ON परपेंडिकुलर है, बाइसेक्ट करता है MP को। ठीक है, OM MN और NO बराबर हैं। देखो पहले देखो बराबर क्या क्या चीज़ें हैं, OM बराबर है, MN बराबर है और NO बराबर है। ठीक है, इन दोनों की साइड बता रखी है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और बता रखा है कि जो ON है वो बाइसेक्ट करता है और परपेंडिकुलर ही बाइसेक्ट करता है। मतलब जो ये वाला पॉइंट है, अगर इसे मैं इसे R बोल दूं तो मेरा MR इज इक्वल टू हो जाएगा RP के। जो मेरा ये ट्राइंगल है ना M यहाँ आएगा MNO, इसके बीच में ये है MR,
ये 8 है, ये 8 है, ये 8 है। एम आर की वैल्यू निकाल सकता हूँ मैं, क्योंकि एम हमसे पूछा गया है, एम पी पूछा गया है, एम पी की वैल्यू पूछी गई है। तो एम आर है वो हाफ है एम पी का, ठीक है। तो क्या करूँगा, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसकी हाइट निकालनी है। सिंपली हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे, √3/2 गुणा 8, तो मेरा क्या आ जाएगा 4√3 गुणा 2, 8√3 आ जाएगा हाइट। मैंने यहाँ पे 2 गुना क्यों करा है, क्योंकि एम आर हाफ है एम पी का। अब मेरे को ऑप्शंस के अंदर 8√3 नहीं दे रखा, ठीक है। जो सी ऑप्शन है ना वो गलत हो सकता है, क्यों, क्योंकि वो दे रखा है 8/√3। तो मतलब ये ऑप्शन तो गलत है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको इस √3 को नीचे भेज के देखूंगा, इस √3 को नीचे भेजूंगा तो इंटू 3 से मल्टीप्लाई होगी और ये √3 आ जाएगा। तो 8×3 = 24/√3 अगर ऑप्शन में है तो वो सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी सही है मेरा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। 61. A person lends certain sum of money at the annual rate of 21% on a simple interest. The interest received in 4 years is 820 less than the sum lent. What is the sum of lent? ये क्वेश्चन पहले भी आया ऑली बोर्ड के तनी सेकंड लास्ट में आया था, सेम ऐसा ही क्वेश्चन कुछ इसमें बोल के अगर रखा है कि एक बंदा है वो 21% पे सिंपल इंटरेस्ट पे देता है पैसे, और 4 साल के बाद जो उसे पैसे इंटरेस्ट के रूप में मिलते हैं और जो उसने दिए थे उसके बीच का डिफरेंस 820 है। मतलब जो इंटरेस्ट आएगा, टोटल इंटरेस्ट कितना आएगा, 21% है, 4 साल के लिए 84% आएगा, और प्रिंसिपल 100 है। तो जो इनका डिफरेंस है वो हमारा 820 है। तो ये दोनों परसेंटेज में आएगा। 16% की वैल्यू क्या आ गई मेरी, 820 आ गई। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 5125 हमारा आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। A work could be completed in 100 days. However, due to absence of 10 workers, it was completed in 110 days. The original number of worker was, original number पूछे गए हैं वर्कर्स के, तो मैंने मान लिया x, जो कि 100 दिनों में कर सकते थे, बट क्या हुआ x - 10 बंदे कम थे तो 110 दिनों में काम हुआ। सॉल्व कर लेंगे सिंपली, 0 से 0 कट जाएगा, 10x = 11x माइनस का 110, ये 110 इधर भेजूँगा और ये 10x इधर आएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 110, जो कि ऑप्शन मेरा बी सही है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 63. ये एक पैटर्न होता है, सम ऑफ स्क्वायर्स = 0। अगर मैं x की जगह पे भी 5 भर दूँ और y की जगह पे भी 7 भर दूँ तो मेरी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ये वाली x की जगह पे भी 5 भर दूँ और y की जगह पे भी 7 भर दूँ तो सेटिस्फाई हो जाएगी। सिंपली इसको यहाँ पे पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे हम, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। 64. इफ द नंबर ऑफ टी शर्ट्स सोल्ड एट ₹399 on Sunday is 20% more than the number of t-shirts sold at $399 on Saturday, ठीक है। और संडे पे क्या 25% मोर है, 25% मोर है तो 5 और 4 का रेशियो आ गया ये, ठीक है। देन द रेवेन्यू ग्रांटेड फ्रॉम सेलिंग टी शर्ट एट ₹399 ऑन संडे इज, तो हमें बता रखा है यहाँ पे देखोगे तो नंबर ऑफ टी शर्ट सोल्ड ऑन फ्राइडे, नंबर ऑफ टी शर्ट सोल्ड ऑन सैटरडे। यहाँ पे देखूंगा 399 में 120 टी शर्ट बिकी गई हैं, तो यहाँ पे इसको बराबर रखूँगा। ये कितना गुना है, ये 30 गुना है, तो ये भी क्या कर दूंगा 30 गुना हो जाएगा, 150 आ जाएगा, ठीक है। 150 रेवेन्यू पूछा क्या है, इंटू 399 मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारा जो आंसर आएगा वही हो जाएगा, जो कि आएगा हमारा 59,800। तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। इफ x इज इक्वल टू 8 2t - 6 और y इज इक्वल टू 5t/2 + 22, देन व्हाट वैल्यू ऑफ t 2x इज इक्वल टू y। तो t की वैल्यू बता, किस वैल्यू के लिए 2x इज इक्वल टू y होगा। तो सिंपली क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। पहले x की वैल्यू को यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। ये क्या आ जाएगा 16t माइनस का 48, फिर क्या क्या रखा है 2x इज इक्वल टू y। 2x की वैल्यू क्या है 16t माइनस का 48 बराबर में
y की वैल्यू है 5t/2 प्लस का 22। सॉल्व करो इसे। 32t माइनस का 96 इज इक्वल टू 5t डिवाइड बाई 2 प्लस में 22। ये माइनस का 96 इधर आके प्लस हो जाएगा। 96 और 22 कितना हो जाएगा? 118 हो जाएगा। 32t माइनस का 5t/2, ये 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इस वाली चीज़ को ना हम थोड़ा सा यहाँ पे करते हैं। 32t माइनस का 5t/2 इज इक्वल टू 118। ये 64t माइनस का 5t डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 118। 59t/2 इज इक्वल टू 118। 59 की मल्टीप्लाई 2 से करूँगा तो t की वैल्यू 4 आ गई। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। 66, इसमें एंगल्स बता रखे हैं और पूछ रखा है कौन से ट्राइंगल कौन से किसके सिमिलर होगा। सिंपली क्या करे करो, m 42 है ना, m के सामने देखो 42 को, m के सामने 42 है तो और किसके सामने 42 है? z के सामने 42 है, m के सामने z लिख लो। उसके बाद n के सामने 51 है, n के सामने 51 है तो सामने लिख लो y के सामने 51 है। उसके बाद o के सामने 87 है, o के सामने 87 है तो और किसके सामने 87 है? x के सामने। तो हमारा ट्राइंगल क्या हो सकते हैं? MNO ZYX। पहले देखो MNO है तो क्या होगा? ZYX होना चाहिए था, गलत, कट गया। फिर क्या है? NMO तो YZX होना चाहिए था, YZX नहीं है, दूसरा भी ऑप्शन कट गया। तीसरा देखते हैं, तीसरा है हमारा OMN, तो हमारा क्या होना चाहिए? XZY। ऑप्शन 3 हमारा सही है, तो इसी के साथ आगे बढ़ जाएंगे क्योंकि हमारा ऑप्शन 3 हो जाएगा सही। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। 67, a train takes 32 seconds to cross a signal at one end of a 1705 meter long bridge. If a train takes 63 seconds to cross that bridge, find the length of the train. यहाँ पे ना जो ये यहाँ पे 1705 मीटर लॉन्ग ब्रिज दे रखा है, ये कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। सिंपली बोल क्या रखा है, एक ट्रेन 32 सेकंड लेती है कि जो ये ब्रिज है इसके एक साइड पे सिग्नल है उसको पार करने के लिए, ठीक है, पूरे ब्रिज को नहीं, एक सिग्नल को पार करने के लिए। फिर बता रखा है कि अगर इस ब्रिज को भी मिला के तो 63 सेकंड लेती है। तो लेंथ पूछी गई है ट्रेन की, तो क्या करेंगे? लेंथ की ट्रेन की लेंथ मान ली x डिवाइड बाय कितना? 32 सेकंड लग रहा है, बराबर कर देंगे 1705 प्लस x इज इक्वल टू 63, ठीक है। सॉल्व करेंगे, ये आएगा 63x माइनस का 32x आ जाएगा, तो जाके 1705 गुणा 32 ऐसी रह जाएगा। इसे निकालेंगे, दो में से 3 गए 1, 3 में से 3 गए 31x इज इक्वल टू 1705 गुणा 32। 1705 को डिवाइड करेंगे किससे? 31 से। 31 पंजे 155, 15 बचा, ऊपर से 5 हुआ, 31 पंजे 155 कट गया, ठीक है। कितने पे? 55 पे। 55 गुणा 332 करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 1760 आई थिंक। क्यों? क्योंकि देखो 32 का क्या करो, 32 को 2 गुणा 16 कर लो और 55 को 5 गुणा 11 कर लो। तो देखो ये हो गया 2 पंजे 10, इसको यहाँ देखो, ये हो गया 2 पंजे 10 और 16 की मल्टीप्लाई 11 से कर दो, 16 की मल्टीप्लाई 11 से कर दो 176 आएगा। तो 1760 हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 68 के लिए। द प्राइस ऑफ अ क्वेश्चन इन 2011 वाज 840 एंड दैट ऑफ इन 2012 इज 800. द प्राइस ऑफ द सेम क्वेश्चन इन 2013 इज 30% लेस द सम ऑफ द प्राइसेस ऑफ 2011 एंड 12. तो क्वेश्चन का प्राइस बताना है 2013 में। बोल क्या रखा है, अगर हिंदी में समझाऊँ आराम से, 2011 में एक क्वेश्चन का प्राइस 840 था, 2012 में 800 रुपये था, उसका 2013 में 30% गिर गया। जो अमाउंट था जो इन 30% कम है किससे? 2011 और 12 के सम से, ठीक है। 2011 और 12 के सम से 30% कम है 2013 में जो इसका प्राइस है। क्या करेंगे? 2011 और 12 का जोड़ेंगे जो आएगा हमारा 1440, ठीक है।
ये किसका है, 11 + 12 का है, 13 का। ये 7x हो गया, ये 10x हो गया। ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 पे जा रहा है, तो 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 144 से। 144 गुणा 7, 7 चौक 28 करेंगे तो पहला ही 8 देखेंगे यूनिट डिजिट पे। यूनिट डिजिट पे एक ही ऑप्शन में 8 है, जो कि ऑप्शन सी। तो इसी के साथ बढ़ जाएंगे अपने अगले प्रश्न पे। 69, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस विद डायगोनल 84 एंड 77। तो सिंपली क्या फॉर्मूला होता है इसका, 1/2 गुणा D1 गुणा D2। इसको लगा के आप सॉल्व कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इफ़ x - 2 एंड x + 1 फैक्टर है इसका, तो वैल्यू क्या होंगी m और n की। तो सिंपली क्या करो, x - 2 फैक्टर है तो x की वैल्यू 2 रख सकते हैं, x की वैल्यू 2 रखो। 3x³ है, x³ की जगह आ जाएगा 8, 8 दिया 24, प्लस में 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 चौक 16, प्लस का m 2m माइनस का n। ठीक है, ये बराबर आना चाहिए 0 के। क्या हो गया, ये 40 हो गया, प्लस में 2m माइनस का n। m और n की ऐसी वैल्यूज पुट करनी है जो निकालने के बाद, जो पुट करने के बाद 0 के बराबर आ जाए। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, m को अगर हम पहला ऑप्शन पुट करेंगे, m की जगह -13 कर दें और n की जगह पे -14 कर दें। -14 माइनस का 14 है और बाहर भी माइनस का साइन है, तो ये प्लस का 14 हो जाएगा और ये 40 हो जाएगा। तो 40 + 14 - 13, तो ये तो ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। सेकंड ऑप्शन रखेंगे, सेकंड ऑप्शन ये फर्स्ट था, सेकंड रखेंगे 40 माइनस का, ये 13 दूनी 26 हो जाता बस, माइनस का 26। ठीक है, माइनस, और ये जो 14 है सेकंड वाले के अंदर, ये प्लस का है तो माइनस का 14 हो जाएगा ये, क्योंकि साइन बाहर माइनस का है। माइनस का 26 और माइनस का 14 मिलकर 40 बनाते हैं, और ये 40 = 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। एक शॉपकीपर 17 kg वीट क्या करता है, 2440 रुपये में ख़रीदता है, और उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन में कुछ पैसे खर्च करता है और बेच देता है उसे 3600 रुपये में। अगर उस शॉपकीपर को 22% का फ़ायदा होता है, तो ये बताना है कि अप्रॉक्स उसने ट्रांसपोर्टेशन पे कितना खर्चा किया। तो इसे पहले आराम से करना है, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ठीक है, SP/CP वाले फॉर्मूले से करेंगे इजीली। देखो 3600 रुपये में बेच दिया, 2440 रुपये लगाए, प्लस x क्या है हमारा, ट्रांसपोर्टेशन वाले पैसे। उसको 22% का फ़ायदा हुआ, 22% मतलब 122/100। इसको डिवाइड करेंगे तो नीचे 50, ऊपर 61 आ जाएगा। 50 की मल्टीप्लाई 3600 से करेंगे, 3600 × 50 = 61 गुणा 2440 प्लस का 61x। ठीक है, अब ये जो चीज़ आई है इसे ईजिली और धीरे धीरे सॉल्व करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। ये 3 0 हैं, 1 2 3, 36 पंजे 180 होता है, 180 आ गया। ठीक है, 2440 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 1 से करेंगे तो 2440 आ जाएगा, और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 600, 6 चौक 24 का 4, हासिल लगा 2, 6 चौक 24, 24 और 2 26, हासिल लगा 2, 6 कम 6 से 12, 12 और 2 14, 0 4 4 और 4 8, 8 14, इसे माइनस कर देंगे 14 88 40, माइनस करेंगे 0 में से 0, 10 में से 4 जाएगा 6, 9 में से 8 जाएगा 1, 9 में से 8 जाएगा 1, 17 में से 14 जाएंगे तो कितना बचेगा 3। तो हम इसको डिवाइड करना है किससे, 61x की वैल्यू ये है, ये कितनी 31160। इसको यहाँ पे लाके डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे कुछ इस तरीके से, यहाँ पे रखे 31160। सबसे पहली बात, ये 5 पे तो जाएगा ही, तो हमारे सी ऑप्शन और ए ऑप्शन कट जाएंगे, 305। उसके बाद बचेगा कितना, 6 और 6 1 टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स तो जा रहा है, तो 66 था ये, 61 5 और 0,
उसके बाद जाएगा नहीं तो ना जाने के 0, और उसके बाद हम भेजेंगे, मतलब 8 टाइम्स जाएगा उसके बाद 0.8 कुछ, ठीक है। हमसे अप्रॉक्स पूछा गया है, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर। उसके बाद देख लो यहाँ पे 521 बोल रखा है और ऊपर बोल रखा है 511, तो 511 वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यह है हमारा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, ईजिली सॉल्व करेंगे। हमें क्या बोल रखा है, m cos थीटा प्लस ए n cos थीटा माइनस ए इज इक्वल टू एन थीटा माइनस ए। तो इसे सॉल्व करेंगे। हमसे फिर इसकी वैल्यू पूछी गई, टेन थीटा गुणा कॉट ए। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, टेन थीटा गुणा में टेन ए, ये भी लिख सकता हूँ। जो ये नीचे छोटा ए बना हुआ है ना, मैं इसे इस तरीके से डोनेट करूँगा, ठीक है। शुरुआत करते हैं। m इसमें आइडेंटिटी लगा देंगे, कौन सी, वो नहीं होती cos a प्लस वाली, cos a cos b माइनस का साइन है साइन b वाली, cos थीटा cos a माइनस का साइन थीटा और साइन a, ठीक है, इज इक्वल टू n cos थीटा cos a प्लस का साइन a और साइन थीटा। देखो ये n cot थीटा cos n की मल्टीप्लाई हो जाएगी दोनों जगह पे, तो क्या होगा, m cos थीटा cos a माइनस का m साइन थीटा साइन a बराबर का n cos थीटा cos a प्लस का n साइन a और साइन थीटा। साइन वालों को और कॉस वालों को एक तरफ कर देंगे। अगर मैं इस कॉस थीटा कॉस ए को इधर लेके जाऊंगा तो मेरा m माइनस का n एक अलग आ जाएगा, और कॉस थीटा और कॉस ए इस तरफ हो जाएगा। इसको इस तरफ लेके जाऊंगा, सॉरी ये इस तरफ आया था ना, तो ये m माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा, m प्लस n साइन ए और साइन थीटा। हमसे पूछा गया है टेन थीटा और टेन ए, मतलब साइन बटे कॉस इंटू साइन बटे कॉस, ये थीटा वाले हैं, ये अल्फ़ा वाले ए वाले हैं, तो ये चीज़ इधर आएगी, ये चीज़ इधर आएगी, तो कॉस थीटा और कॉस ए ये बन जाएगा हमारा जो हमसे पूछा गया है टेन थीटा और टेन ए। इस चीज़ को इधर भेजूँगा तो हमारा आंसर आ जाएगा m माइनस एन और m प्लस एन वाला, जो कि ऑप्शन 1 सही है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। 73 3 triangles are created inside from the 3 corners of a larger equilateral triangle in such a way that each side of each smaller triangle is 1/5 of the corresponding side of the larger triangle. What is the ratio of the total area of 3 smaller triangles and the area of the largest 3 triangles respectively? ठीक है, देखो अब समझते हैं। एक ट्राइंगल है लार्ज, ठीक है, उसके 3 कोनों पे ट्राइंगल्स बनाए गए हैं, ये जो इनकी साइड है वो टोटल साइड की 1/5 है। ये 1 हो गई, ये 5th हो गई। सेम वे इसकी भी 1 हो जाएगी, ये 3 हो जाएगा, ये भी 1, ये भी 3, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 3, ये भी 1, ठीक है। अब तुम्हें मालूम है कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, ठीक है, उसका हर एंगल कितना होता है, 60 डिग्री होता है। ये भी 60 हो गया, ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, ठीक है। देखो ये वाला, एक मिनट कलर चेंज कर थोड़ा सा, ये वाली साइड और ये वाली साइड 1 1 है, तो ये अपोजिट एंगल्स भी बराबर होंगे, अपोजिट एंगल्स बराबर होंगे, अपोजिट एंगल्स का सम 120 होगा, तो सिंपल सी ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, तो तीनों बराबर हो जाएंगी, ये तीनों भी बराबर हो गई और ये तीनों भी बराबर हो गई। हमसे पूछा गया है इन तीनों का क्या पूछा गया है, एरिया बड़े वाले ट्राइंगल के एरिया के कंपेरिजन में। तो मैं क्या करूँगा, 3 गुणा √3/4 गुणा छोटे वाले ट्राइंगल की साइड क्या है 1, 1 का स्क्वायर इस रेशो में √3/4, बड़े वाला ट्राइंगल की साइड 5 है, 5 5 25, √3/4 से √3/4 कट जाएगा, तो मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा 3√25, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा ना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। 74 कंपाउंड रेशो पूछा गया है। कंपाउंड रेशो होता क्या है पहले देख लो, जब a बाय बी, ठीक है, एक मिनट इस तरीके से लिखूँ, a रेशो
बी और सी रेशो डी होता है। कंपाउंड रेशो क्या होगा हमारा, ए गुणा सी और बी गुणा डी, ये होता है हमारा कंपाउंड रेशो। तो सिंपली क्या कर देंगे, 15 गुणा 13 बटे में 17 गुणा 18 की वैल्यू दे रखी है x बटे 51। x की वैल्यू पूछी गई है, 17 से काटूंगा, 17 3 51, 3 से काटा 6 आया, 3 से काटा 5 और 3 से काटा 2, ये 2 भी ऊपर चला जाएगा, ठीक है। हाँ सॉरी, ये यहीं रहेगा, 13 पंजे 65 बटे 2, x की वैल्यू इससे काटूंगा तो 32.5 आ जाएगी। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। एवरेज बोल रखा है कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का 16 है, 5 है। देखो 5 है तो सिंपल सी बात है, बीच वाला है वो 16 होगा। एवरेज बीच वाला है तो सिंपल सी बात है कि इसके 2 आगे होंगे और 2 पीछे भी होंगे, ठीक है। कंसेक्यूटिव्स हैं तो सिंपल सी बात है, ये 14 हो गया, ये 12 हो गया, ये 18, ये 20। अब बोल क्या रखा है, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का डिफरेंस बताना है स्क्वायर्स का। तो 20 का स्क्वायर माइनस का 12 का स्क्वायर, ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला हो गया। ये सिंपली आप 400 माइनस 144 को माइनस करोगे तो 256 आ जाएगा, ऑप्शन सी। इसी के साथ हमारे सारे सवाल होते हैं सॉल्व। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।